द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम नाटक छंद एवं अलंकार है, के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में चतुर्थ अंक प्रयत्न नाटक का अध्ययन किया जा चुका है। आज पंचम अंक का आरंभ किया जाएगा। पंचम अंक का आरंभ आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक के प्रवेश के साथ होता है। विदूषक कान लगाकर कुछ सुनने का अभिनय करता है और कहता है कि हे मित्र दुष्यंत, राजा दुष्यंत को वह कह रहा है कि संगीतशाला के अंदर की ओर ध्यान दीजिए। अस्पष्ट, मधुर तथा शुद्ध संगीत की स्वर योजना सुनाई पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि श्रीमती हंसपदिका, यह रानी का नाम है, का संगीत का अभ्यास कर रही है। राजा सुनने का अभिनय करता है। तब गीत की पंक्तियां इस प्रकार है कि अभिनव मधु लोलुप त्वं तथा परिचुम्बे च्यूत मंजरीम कमल वसतीम अमात्र निवृतो मधुकर विस्मृतो अस्य एनाम कथम। मधुकर, हे भ्रमर, अभिनव मधु लोलुप, नवीन पुष्परस की लालची, तुम च्यूत मंजरीम अर्थात आम की मंजरी का, तथा परिचुंब्य उस प्रकार चुंबन करके, कमल वसती मात्र निवृत्त कमल के मध्य में निवास मात्र से संतुष्ट, इनाम उसको, कथम क्यों, विस्मृतो असी भूल गए हो। रानी हंसपदिका यहाँ गा रही है कि हे भ्रमर, नए पुष्प रस के लालची तुम आम की मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन करके अब कमल के निवास मात्र से संतुष्ट होकर उस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए हो। राजा दुष्यंत की अनेक रानियों में से एक रानी है हंसपदिका। वह यह गीत गा रही है। यहाँ मधुकर पर नायक दुष्यंत का, आम्र मंजरी पर नायिका शकुंतला का तथा कमल वसती पर अंतःपुरवास का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर है। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। और यहाँ अपरवक्त छंद है। अपरवक्त छंद का लक्षण है अयुजी ननरला गुरु समे तद अपवक्त्रम मिदम नजो जरो। हंसपदिका के गीत को सुनने के पश्चात राजा कहता है, क्या ही अनुराग को बरसाने वाला संगीत है। तब विदूषक कहता है कि क्या आपने गीत के शब्दों के अर्थ को समझ लिया है। राजा मुस्कुरा कर कहता है कि इस हंसपदिका से मैंने एक बार प्रेम किया था, इसलिए इसने महारानी वसुमती को लक्ष्य करके मुझे बहुत बड़ा उल्हाना दिया है। मित्र माधव्य, मेरी ओर से हंसपदिका से कहना कि तुमने अत्यंत चतुरता से मुझे उपालभ्य दिया। विदूषक कहता है, आप जो आज्ञा देते हैं। उठकर वह कहता है, हे मित्र, अप्सरा के द्वारा पकड़े गए किसी वीतराग के समान मेरी भी उस हंसपदिका के द्वारा दूसरे के हाथों से चोटी पकड़वा कर पीटे जाने की मुक्ति नहीं होगी। राजा कहता है, जाओ शिष्ट व्यवहार से उसको यह बतला दो। विदूषक अन्य क्या उपाय है यह कहकर निकल जाता है। तब राजा मन में कहता है कि न जाने क्या बात है कि मैं इस प्रकार के भाव वाले गीत को सुनकर प्रिय व्यक्ति के वियोग के बिना भी अत्यंत उत्कंठित हो रहा हूँ। यहाँ यह ध्यातव्य है कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अपने गांधर्व विवाह को भूल चुका है। उसे शकुंतला का भी स्मरण नहीं है। तब राजा दुष्यंत कहता है कि रम्याणि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान परि उत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जंतु तच्चेतसा स्मरति नौनम अबोधपूर्वम भाव स्थिराणि जननांत सौहृदानि। अर्थात रम्याणि, रमणीय वस्तुओं को वीक्ष देखकर, मधुरान शब्दांश और मधुर शब्दों को निशम्य सुनकर, सुखीत अपि जंतु, सुखी प्राणी भी, यत जो परि उत्सुक उत्कंठित हो जाता है, तत् ननु वह निसंदेह भाव स्त्रियाणी भाव रूप में स्थित जननांतर सौरदानी पूर्व जन्म के प्रेम भावों को
अबोधपूर्वम अनजाने ही चेतसा अपने मन से स्मरण करता है। राजा दुष्यंत यहाँ कह रहे हैं कि रमणीय वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर सुखी प्राणी भी उत्कंठित हो जाता है, तो यह अवश्य ही अपने मन में भाव या संस्कार के रूप में स्थित पूर्व जन्म के प्रेम भावों को अनजाने ही अपने मन से स्मरण करता है। यहाँ पूर्वार्ध विशेष के द्वारा उत्तरार्ध सामान्य का समर्थन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। पूर्वार्ध में उत्तरार्ध कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग है। बोध रूपी कारण के न होने पर भी स्मृति रूपी कार्य की उत्पत्ति होने से विभावना है, अनुप्रास भी है, प्रसाद गुण तथा वैधर्भी रीति है और वसंतील का छंद है। राजा खिन्न अवस्था में बैठा है, तभी कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी राजा को कहता है कि अहो, अब मैं इस राजा से मिलने से पूर्व कंचुकी स्वयं से कहता है कि मैं अब इस अवस्था में पहुंच गया हूँ कि आचार इति अभितेन मया गृहीता या वेत्रे यष्टिर अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। या जिस वेत्र यष्टि वेद की छड़ी को मया मैंने राजा राज्ञः अर्थात राजा के अवरोध गृहेषु अंतःपुर में आचारः यह परंपरा है इति यह विचार कर अभितेन सावधानी से गृहीता धारण किया था, सा एव वही आज बहुतिथे अधिक समय गते व्यतीत हो जाने पर प्रस्थान विक्लव गते ठीक से चलने में असमर्थ मम मेरे लिए अवलंबनार्था सहारे की वस्तु जाता हो गई है। कंचुकी की आयु अधिक है, वह उम्र में वयोवृद्ध है, वह वेद की छड़ी लेकर चलता है। अतः कंचुकी यहाँ ये कह रहा है कि जिस वेद की छड़ी को मैंने राजा के अंतःपुर में, यह अंतःपुर की परंपरा है, यह विचार कर सावधानी से धारण किया था, वही आज अधिक समय के व्यतीत हो जाने पर ठीक से चलने में असमर्थ मेरे लिए सहारे की वस्तु हो गई है। यहाँ अधिक समय व्यतीत होना लड़खड़ाने का कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। एक ही वेत्र यष्टि के अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ने से विशेष अलंकार है। आचार इति इस प्रकार निमित्त के कथन को कर देने के कारण उक्त निमित्ता विभावना है। वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर वेत्र यष्टि सहायक हो गई है, अतः समाधि अलंकार ही है। 6 वृत्ति तथा श्रुति अनुप्रास भी यहाँ हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। कंचुकी कहता है, मैं अंदर गए हुए महाराज दुष्यंत को विलंब न करने योग्य अपने कर्तव्य से निवेदित करता हूँ। कुछ दूर जाकर वह कहता है, वह कौन सी बात है? अच्छा समझ गया कि कण्व के शिष्य तपस्वी लोग महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। अरे, यद्यपि महाराज के लिए धर्म कार्य अनतिक्रमणीय है, अर्थात विलंब करने के योग्य नहीं है, फिर भी अभी ही धर्मासन अर्थात न्यायालय से उठे हुए महाराज को पुनः विघ्नकारी कण्व के शिष्यों के आगमन का समाचार बतलाने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ? कंचुकीय राजमहल में पधारे हुए कण्व ऋषि के शिष्यों को राजा दुष्यंत से मिलवाने के लिए ले जाना चाह रहा है, परंतु वह यह सोचकर चिंतित हो जाता है कि दुष्यंत तो अभी ही न्यायालय से उठकर गए हैं। पुनः वह सोचता है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालन करे, अतः यह विश्राम का समय नहीं है, क्योंकि भानु सुकृत उत्तरंग एव रात्रिन दिवम गंधवः प्रयाति शेष सदैव वाहित भूमि भारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एष। भानु सूर्य ने सुकृत एव एक बार ही युक्त तुरंग अपने घोड़ों को जोता है। गंधवः वायु रात्रिन दिवम दिन रात प्रयाति चलती है। शेष शेषनाग सदैव सदा ही आहित भूमि भार
पृथ्वी के भार को धारण किए हुए है। षष्ठांश व्रति राजा का अपि एषः धर्म, राजा का भी यही धर्म है। सूर्य ने एक बार ही अपने घोड़ों को सदा के लिए जोता। वायु रात दिन चलती है। शेषनाग सदा ही पृथ्वी का भार धारण किए हुए है। तो राजा का भी यही धर्म है। इस श्लोक में अविश्रम रूप एक ही सामान्य धर्म के सकृत रातिन दिन सदैव इन भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा पृथक पृथक निर्देश होने से माला प्रति वस्तुपमा अलंकार है। दुष्यंतस्य के स्थान पर षष्ठांश व्रत का कथन होने के कारण यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, श्रुति अनुप्रास भी है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा इंद्र वज्रा छंद है। कंचुकी कहता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। घूमता है और देख कर कहता है ये महाराज हैं। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम युथानि संचार्य रवि प्रतप शीतम दिवा स्थानमेव द्वीपेंद्र। स्वा प्रजा प्रजा इव प्रजा, स्वा अपनी, प्रजा ईव संतान के समान, प्रजा संतान का, प्रजा का, तंत्रयित्वा पालन करके, श्रांत मना अशांत चित हुए, दिवा दिन में, युथानि अपने झुंड को संचार्य इधर उधर भेजकर, रवि प्रतप्तः सूर्य से संतप्त, द्वीपेंद्र गजराज, शीतम शीतल, स्थानम स्थान की, ईव तरह, विवक्तम एकांत का, निषेवते सेवन करता है। अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करके अशांत चित्त हुए अर्थात थके हुए राजा उसी प्रकार एकांत का सेवन कर रहे हैं जिस प्रकार दिन में अपने झुंड को इधर उधर खेतों में भेजकर सूर्य से संतप्त गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। यहाँ कंचुकी राजा दुष्यंत के पास आते हैं, परंतु राजा दुष्यंत को विश्राम की अवस्था में देखकर वह यहाँ यह बात कह रहे हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, उपजाति छंद है जिसका लक्षण अनंतरोदरित लक्ष्म भाजो पादो यदि यावुपजात यस्ता इस प्रकार है। उपजाति छंद वस्तुतः उपेंद्र वज्रा तथा इंद्र वज्रा छंद के मिश्रण से बनता है। पास जाकर कंचुकी कहता है कि महाराज की जय हो। ये हिमालय की तराई के वन में रहने वाले तपस्वी लोग स्त्रियों के साथ महर्षि कण्व का संदेश लेकर आए हैं। सुनकर महाराज ही निश्चय करें, आज्ञा दें। राजा कहता है आदर के साथ, क्या वे लोग महर्षि कण्व का संदेश लेकर आए हैं? कंचुकी कहता है हाँ महाराज। राजा कहता है मेरी ओर से उपाध्याय सोमरात। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि राजा दुष्यंत के उपाध्याय का नाम क्या है? सोमरात। राजा कहते हैं कि मेरी आज्ञा से उपाध्याय सोमरात से निवेदन करो कि इन आश्रमवासियों का वैदिक विधि से सत्कार करके स्वयं ही इनको अंदर ले आए। मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन के योग्य स्थान पर बैठा उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी महाराज की आज्ञा पाकर प्रस्थान करते हैं। तदुपरांत राजा चारों ओर घूमता है, अपने अधिकारों के प्रति दुख का अभिनय करता हुआ। सभी प्राणी अपनी अभीष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं, परंतु राजाओं की सफलता के बाद भी कष्टप्रद ही होती है। राजा कहता है कि औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमा नाति श्रमा आपनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्य धृतम दंडम इव आत्पत्रम। प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति, औत्सुक्य मात्रम केवल उत्सुकता को, अवसाययति समाप्त करती है, लब्ध परिपालन व्रति प्राप्त हुए राज्यादि की रक्षा का कार्य, एनम उसको क्लिश्नाति दुखित कर देता है। राज्यम राज्य, स्वहस्त धृत दंडम अपने हाथ में पकड़े हुए दंड वाले, आत्पत्रम एव छाते के समान, अति श्रमापन यन्याय न थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता, यथा श्रमाएं जितना थकान को
बढ़ा देता है। राजा दुष्यंत यहाँ कहते हैं कि प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति उत्सुकता मात्र को ही समाप्त करती है, परंतु प्राप्त हुए राज्य आदि की रक्षा का कार्य उसको दुखित कर देता है। राज्य अपने हाथ में पकड़े हुए दंड वाले छाते के समान है, जो कि थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता जितना और अधिक बढ़ा देता है। यहाँ राजा दुष्यंत राज्यों के कर्तव्यों की गहनता या गंभीरता को बतला रहे हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है, कुछ आचार्य यहाँ वैदर्भी भी मानते हैं, तथा यहाँ वसंतील का छंद है।